दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लाइंट के रियल टाइम वर्क कैसे होते हैं और आप कितना चार्ज करेंगे उनसे एज ए फ्रीलांस वर्क के लिए, राइट। कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं, क्या काम है और किस हिसाब से आप उनके लिए कितना चार्ज करेंगे और किस टाइप के क्लाइंट के काम होते हैं आज आपको पता चलने वाला, और कैसे उसे फिक्स करते हैं क्लाइंट के वर्क को क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो पूरी डेप्थ में आपको यहाँ सिखाने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो के अंदर बने रहना, क्योंकि यहाँ आपको सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई जाती है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर बीआई, पावर क्वेरी, वीवीए, मैक्रो, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है, राइट। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्लाइंट का काम क्या था। तो यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पास एक कार्टून वाइज स्टॉक है, ये लिस्ट है। अब इस लिस्ट में आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है कार्टून नंबर है। यहाँ पे ये जो आपको सारे दिख रहे हैं C1, C2, C3, ये कार्टून नंबर है, मतलब इनके पास कार्टून है ये। और ये कार्टून किस स्टोर में रखे गए हैं, यहाँ पे सारे स्टोर के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। अगर मैं देखूँ तो यहाँ इनके पास अगर आप टोटल स्टोर की देखेंगे 3 स्टोर है इनके पास, गोपाल, जावेरी और सराफ, राइट। तो 3 टाइप के स्टोर है देखेंगे आप। देखिए ये जो कार्टून है ये गोपाल निवास में रखा है, राइट। अभी नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको दूसरे स्टोर भी दिखेंगे, राइट। आइए देखते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए ये कार्टून है, ये जावेरी मेंशन में रखा है। इतना समझ में आ गया कार्टून नंबर और कहाँ पे ये कार्टून रखा हुआ है, राइट। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या, ये डिज़ाइन है इनके पास, यानी ये कार्टून इस स्टोर में। अब इस कार्टून के अंदर क्या है, ये डिज़ाइन का ये कलर है, 4 नंबर इनका कलर है, और B001 ये डिज़ाइन है। तो इनके पास आप देखेंगे ढेर सारे डिज़ाइन है ये, और ये इनके पास देखेंगे तो ये कलर है, टोटल 12-13 टाइप के कलर हैं इनके, राइट। और इसकी क्वांटिटी क्या है, 80 है। अब इनका रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी यहाँ पे वो डिज़ाइन डालें, डिज़ाइन क्या हो गया, ये जैसे डिज़ाइन है, जैसे अभी मैं B0036 डालूँ, पहले 001 का समझते हैं। जब भी B001 डाले तो यहाँ पे ये क्या है, इनका कलर है। मैंने आपको क्या बताया, ये कलर है। तो ये कलर वाइज कॉलम बना हुआ, तो इस कलर का कितना स्टॉक है, कुछ इस टाइप से आना चाहिए। पहला कार्टून नंबर ये है, ये जो आपको दिख रहा है, जो अब मैंने अभी आपको बताया कार्टून नंबर, उसके साथ किस स्टोर में है और कितना क्वांटिटी ये आना चाहिए, राइट। अभी आप देख रहे हो B001 डाला है तो मेरा C1 गोपाल निवास 80, राइट। तो B1 आप देखो B001 है, कलर क्या है 4, तो यहाँ पे भी क्या है देखो कलर 4, तो C1 कार्टून आ गया क्योंकि स्टॉक 80 है। और एक रिक्वायरमेंट क्या थी, अगर स्टॉक 0 है तो नहीं आना चाहिए। अभी आप देखो C2 कार्टून है, गोपाल निवास है, यही डिज़ाइन है, कलर भी यही है, लेकिन यहाँ स्टॉक 0 है तो यहाँ पे नहीं आ रहा। आप देख लो वही स्टॉक यहाँ पे दिख रहे हैं जिसमें स्टॉक की क्वांटिटी है, मतलब वही यहाँ पे सारे कार्टून दिख रहे हैं जिसमें स्टॉक की क्वांटिटी है। तो इनको इजीली पता चल रहा है इस कलर का ये कार्टून है और ये हमारा क्वांटिटी है, किस स्टोर में रखा है ये भी पता चल रहा है। यही इनकी रिक्वायरमेंट थी। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसके स्टॉक बढ़ाता हूँ, एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये भी यहाँ पे C2 कार्टून आ चुका है, दिख गया। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, अब इसको हम सीखने वाले हैं, राइट। तो पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ लंबा ही फॉर्मूला क्रिएट कर दिया था, लेकिन हम आपको सबसे इजी मेथड, आपको दिख रहा है ना कितना लंबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। अभी आपको उससे इजी मेथड हम बताने वाले हैं, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, राइट। अब आपको ये हम एज अभी रख रहे हैं जिससे हम आपको दिखा सके इस फॉर्मूले से भी यही रिजल्ट आने वाला है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपको ये सारी चीज़ें में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, आप अपनी क्वेरी फिक्स नहीं कर पाते, क्लाइंट की क्वेरी फिक्स नहीं कर पाते, तो क्या रीज़न है, क्योंकि आपने उस लेवल पे सीखा नहीं है चीज़ों को, राइट। जब तक आप एक प्रॉपर वे लेवल पे नहीं सीखेंगे तो अपनी क्वेरी खुद फिक्स नहीं कर सकते, राइट। जैसे अगर मैं पूछूँ कोई भी रमेश की स्पेलिंग बताइए, कंप्यूटर की स्पेलिंग बताइए, तो आप बता लोगे क्योंकि आपने एक अल्फ़ाबेटिकल एक प्रॉपर वे और डायरेक्शन में सीखा है। जैसे कोई म्यूजिशियन कोई भी म्यूज़िक कंपोज कर लेता है क्योंकि उसने म्यूजिक की जो तालीम है एक प्रॉपर वे और डायरेक्शन में ली है। तो उस तरह आपको सारी चीज़ें, अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं, अपनी क्वेरी खुद से फिक्स करना चाहते हैं, तो आपको तालीम एक प्रॉपर वे डायरेक्शन में लेनी होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां हम सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, जो आप अरे मास्टरी क्या है इसके बारे में एक भी सिंगल वीडियो कहीं नहीं है।
ना कोई इंस्टीट्यूट आपको सिखाएगा इसके, राइट। यही हेल्प करता है आपको एक्सेल में मास्टर बनाने में। और इसके लिए हमने आपसे ज़्यादा चार्ज भी नहीं किए, कोर्स का बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स को दे रहे हैं, जहाँ आपको सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई गई है, कंपनी बेस्ड वर्क पे सिखाया गया है, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, सर्टिफिकेट है, चैट सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट है, जहाँ आप अपने डाउट इंस्टेंट क्लियर कर सकते हैं, चाहे पर्सनल डाउट हो चाहे कोर्स के रिगार्डिंग डाउट हो। हर लेक्चर के साथ आपको प्रैक्टिस फाइल मिलेगी, असाइनमेंट मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा, और आप इस कोर्स को अपने लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकेंगे और ऐप पे भी एक्सेस कर सकेंगे। आप हमारी ऐप की रेटिंग देखोगे तो 5 आउट ऑफ 5 है। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर लविंग आवर कोर्सेज। आप इंस्टाग्राम पे विजिट करो, वहाँ बाय फेस फीडबैक है, सारी चीज़ें यहाँ जेन्युइन है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन लेंगे इज इक्वल टू, क्या करते हैं, चलिए लेट फॉर्मूले से हम आपको सिखाते हैं। इसको लेट फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं कि अभी आपको पता चल जाने वाला है। इज इक्वल टू लेट लिया मैंने, नेम पूछ रहा है। लेट में क्या होता है, नेम हमें देना होता है, यानी नेम एज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जहाँ हम अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अगर बात करें तो अगर हम पानी पीने के लिए क्या करते हैं, घड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो घड़े में हमारा घड़ा क्या हो गया, एज अ वेरिएबल हो गया, जिसमें हम पानी को स्टोर करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है हम उसे रीयूज़ करते हैं, पीते रहते हैं निकाल कर, राइट। तो उसी तरह हम यहाँ पे एक नेम में एक वेरिएबल ए देंगे, और ए के लिए पूछ रहा है वैल्यू, तो वैल्यू के लिए अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे इफ़ लिखेंगे। वहाँ देखो मैंने फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया था, चीज़ें थोड़ा समझ में नहीं आएगा, राइट। यहाँ और भी इजी हो जाएगा। इफ़ में क्या देंगे, लॉजिकल टेस्ट दिस एंड इसको कर देंगे, राइट। अब इसको तो फ्रीज कर देंगे B3 को, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। और लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो को फ्रीज करेंगे। क्यों रो को फ्रीज करेंगे, क्योंकि ड्रैग करें तो A5 ना हो, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है A6 ना हो, क्योंकि ये जो वैल्यू है कलर वाली ये हमेशा A5 पे ही रहने वाली है। लेकिन राइट साइड जाए तो ऑटोमेटिक 4 की A5 की जगह B5 हो जाए, क्योंकि 27 का ही देखना है, राइट। और कलर हमारा यही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ चेंज करेंगे कलर। ये हो गया। तो पहले इफ़ के अंदर एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्यों करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। इज इक्वल टू, अब ये मैंने लिया जब, तो इज इक्वल टू कार्टून वाइज स्टॉक में आएंगे, और पहले मैं B3 डिज़ाइन लिया था, तो हम भी यहाँ डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखना दिस, ठीक है। ये मैंने डिज़ाइन को ले लिया, ब्रैकेट बंद, ठीक है। दिस एंड दिस कर लिया, क्योंकि इसमें मैंने किया तो यहाँ भी कंपेयर करना होगा, दोनों को कंबाइन करके तभी दोनों को मैच करेगा, राइट। तो ये मेरी लॉजिक हो गई। तो अगर ये है, फिर ये लॉजिक हुई, फिर इनटू। अब इनटू क्यों हम कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाना, क्योंकि इनकी क्राइटेरिया क्या थी, जो जीरो हो वो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ ब्रैकेट में ओपन करेंगे और फिर यहाँ पे दिस नॉट इक्वल टू 0, राइट। ये समझ में आया, इतना किया हमने। नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि अब मान लो कि यहाँ पे क्राइटेरिया हुआ B3 A5 हमारा C1 गोपाल, ये था हमारा डिज़ाइन B0014, उसको मिल गया वहाँ पे यही था। और यहाँ पे आए, यहाँ पे भी मिल गया, तो ये क्या हो गई, दोनों ट्रू हो गई। तो ट्रू इनटू, फिर जब यहाँ पे किया तो H2 यहाँ पे यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 नहीं है, तो इसका तो आ जाएगा। लेकिन जैसे नीचे जाएगा यहाँ पे ये दोनों ट्रू होगी, लेकिन यहाँ पे फॉल्स, तो ट्रू इंटू फॉल्स क्या हो गया हमारा 0, तो क्या हो जाएगा 0। तो फॉल्स के लिए हम क्या करेंगे, ब्लैंक दे देंगे अभी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये। अब पूछा वैल्यू ऑफ ट्रू, तो क्या चाहिए मुझे, ट्रू में दिस, ध्यान समझना, इसको लिया एंड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कार्टून चाहिए था, फिर एंड, उसके बाद क्या करेंगे, डबल कोट में ये, क्योंकि ऐड भी हमें ज्वाइन करते समय हाइफन देना है, तो एंड, फिर एंड, उसके बाद क्या चाहिए हमें, स्टोर चाहिए। तो पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला है, और यहाँ पे हम CC कर देते हैं, क्योंकि C पे हमारा स्टोर है, C एंड C, फिर एंड डबल कोट में ये, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, एंड इसको ले लेंगे, क्योंकि स्टॉक को चाहिए हमें, यानी C1 गोपाल निवास और स्टॉक, ये ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट और कॉमा लगाया, वैल्यू फॉल्स में ब्लैंक कर दिया। तो ये हो गई हमारी A वेरिएबल के लिए ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट। अब सॉरी, तो ये हमारी A वेरिएबल के लिए ये सारी वैल्यू हो गई हमारी, ठीक है। अब कॉमा देंगे, अब पूछ रहा कैलकुलेशन,
तो कैलकुलेशन में क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे वेरिएबल में नहीं करते लेट फंक्शन तो हमें फिल्टर यहाँ लगाते, इफ़ के आगे फिल्टर लगाना पड़ता, और फिल्टर में क्या करता, अरे हमारा यही फंक्शन हो जाता इफ़ वाला, और कॉमा इंक्लूड में फिर से इस फंक्शन को कॉपी करके नॉट इक्वल टू ब्लैंक करना पड़ता, राइट। क्यों ब्लैंक, क्योंकि चीज़ें ब्लैंक भी आ रही होंगी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, फिल्टर, अब देखो डायरेक्ट फिल्टर ले लिया। अब फिल्टर में अरे पूछ रहा तो अरे हमारा क्या हो जाएगा, ए लिख लिया, क्योंकि मैंने क्या किया है, वेरिएबल इसको बना दिया है, ए के लिए वैल्यू यही दे दी तो आ गया होगा। फिर पूछ रहा इंक्लूड, तो ए नॉट इक्वल टू ब्लैंक, सिंपल ब्रैकेट बंद, एंटर। तो अभी आप देखो ये मेरा कैलकुलेशन होके सारा आ चुका है यहाँ पे, राइट। अगर मैं अब चेंज, अब इसी को बस सिंपल आप क्या करना, इधर ये इसको फ्रीज कर देना, इसको फ्रीज कर देना, इसको फ्रीज कर देना। रेंज को हमेशा हम क्या करते हैं, हर फॉर्मूले में फ्रीज करते हैं और सिंपल राइट साइड ड्रैग कर देना। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे देखो मैं इसको फ्रीज करता हूँ F4, इसको फ्रीज करता हूँ F4, तो समझ में आया मैंने लेट क्यों लिया, नहीं लेता तो फॉर्मूला और भी बड़ा हो जाता, समझ में आया, इसीलिए मैंने लेट फंक्शन यूज़ किया, राइट। अब हमारे कोर्स में भी इसी टाइप से आपको एक्सप्लेन किया, चीज़ें और भी डेप्थ में सिखाई गई हैं। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका बेस नहीं मजबूत है, राइट। इसको फ्रीज कर दिया और इसको भी फ्रीज कर दिया, ये फ्रीज हो गया, ये हो गया, H हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दैट्स ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे, ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे देखो ये 3 है, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगा है हमारा, चेक करो, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करूँगा तो यही रिजल्ट आने वाला है, ये देख फॉर्मूला यही है, रिजल्ट क्या आ रहा है यही। तो यहाँ मैं दूसरा कोड डालूंगा B00, मान लो B0026, तो यहाँ पे आप देखोगे B0026 का कैलकुलेशन होके बाकी जो है वो कैलकुलेशन होके आ चुका है, राइट। तो इस तरह सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B002 एग्जाम्पल के लिए, राइट। अब यहाँ पे मैं B002 डालता हूँ, B002, यहाँ पे B002, तो देखो C1 गोपाल निवास 80। तो इस टाइप से उनकी रिक्वायरमेंट थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे उनको पता चल सके क्लाइंट की रियल टाइम वर्क कैसी होती हैं। अब मन में आता है कि क्लाइंट का काम कैसे ले। देखो मेरा तो इंस्टाग्राम पेज है, लोग हमारा रीच जाता है लोगों तक। जो बिज़नेस, आपको पता है मैक्सिमम बिजनेस, जितने भी बिजनेस ऑनर हैं वो इंस्टाग्राम पे अपने बिजनेस को रन पेजेस ज़रूर बनाते हैं, तो वहाँ से क्लाइंट मुझे मिल जाते हैं, राइट। आप क्या कर सकते हैं, अगर क्लाइंट आप लेना चाहते हैं, थोड़ा कंपटीशन हाई है, बहुत सारी वेबसाइट है, फ्रीलांस हो गया, फाइवर हो गया, जहां आप अपने पोर्टफोलियो बना के वहां से क्लाइंट ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंपटीशन है, राइट। तो लेकिन मैंने नहीं ट्राई किया, मैं आपको रियल बताऊं, मैंने वहां उस वेबसाइट पे नहीं ट्राई किया, एक बार भी नहीं किया, लेकिन हाँ लोग वहां से काम लेते, थोड़ा कंपटीशन है। अगर आप ट्राई करोगे तो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो एक बार जाओ ट्राई करो, थोड़ा देखो चीज़ों को कैसे होती, कुछ सीखने को मिलेगा, हो सकता है आपको क्लाइंट वहाँ से मिल जाए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।